ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने अपीयरेंस के बारे में देखा था और उसमें स्पेसिफिकली हमने एक नया फीचर्स इंट्रोड्यूस किया था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में डिस्प्ले स्टेट, बराबर। तो कॉन्फ़िगरेशन फीचर में हम डिस्प्ले स्टेट तो देख लिया लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा। तो व्हाट इज़ कॉन्फ़िगरेशन? तो आज का सेशन का टॉपिक का नेम है कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। तो कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप से यूज़ होता है, एक फीचर बेस और दूसरा है डायमेंशन बेस। तो पहला मैं फीचर बेस के लिए एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ 100/200, ओके। तो उसमें मैं यहाँ से 25 करेक्ट और यहाँ एक सर्कल और उसको मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड, ओके। और इसी पे मैं एक और सर्कल रख के एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ, लेकिन थ्रू ऑल नहीं चाहिए, मुझे थ्रू ऑल नहीं करना है, मुझे सिर्फ 15 करना है। चलो, तो इतना एक मेरे पास एक प्रोडक्ट है। तो कॉन्फ़िगरेशन में फीचर बेस का मतलब क्या है? वाई वी नीड द कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हमें एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल ऑप्शन दिखाना है, वेरिएशन दिखाना है, तब मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक आपका प्रोडक्ट है, उसमें एक प्रोडक्ट में एक्सट्रूड कट नहीं है लेकिन दूसरे में है, तो वही चीज़ आप 2 टाइम नहीं बनाना चाहते हो तो कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ से पहला राइट क्लिक ऐड डिराइव कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। यहाँ लिखा है ऐड डिराइव कॉन्फ़िगरेशन या यहाँ लिखा है ऐड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो डिराइव का मतलब है इसका सब पार्ट हो जाता। तो मैं यहाँ से ऐड कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और उसका नेम दे देता हूँ 1। आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, उसके साथ और भी कुछ यहाँ फीचर्स है वो यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ एक 1 करके कर दिया। अब उसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कट को सरप्रेस कर रहा हूँ, बराबर। सरप्रेस कर दिया मैंने यहाँ 1 में, लेकिन अगर मैं डिफ़ॉल्ट में आता हूँ तो मुझे डिफ़ॉल्ट में फिर से मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं 1 में आता हूँ तो मुझे निकल जाएगा। लाइकवाइज फिर से मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में ऐड और इस टाइम में नाम दे रहा हूँ 2। इस बार 2 में मुझे बॉस एक्सट्रूड ये नहीं चाहिए, ओके। तो डिफ़ॉल्ट में एवरीथिंग है, फर्स्ट में एक्सट्रूड कट नहीं है और दूसरे में ये नहीं है, बराबर। तो इस टाइप से आप फीचर का भी सरप्रेस करके वेरिएशन दिखा सकते हैं, हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। हाँ, ये चीज़ आपको असेंबली में भी अपीयर होगी। जब आप यही प्रोडक्ट को सेव करके यहाँ यूज़ करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको सिलेक्ट करना है, 1, 2 और 3, बराबर, या जो भी आप नेम देते हो, ओके। सिमिलरली आप इसमें भी डिस्प्ले स्टेट को लिंक करना चाहते हो तो कर सकते हो। लाइक अब मैं यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट लेके एक और कर रहा हूँ, राइट क्लिक स्केच और उसमें मैं रेक्टेंगल ले लिया, ओके। मैंने ये डिफ़ॉल्ट में कर दिया है और उसमें मैं एक और पहले कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक ऐड कॉन्फ़िगरेशन, उसका नेम दे देता हूँ 3 और इसमें 3 में मैं एक ऐड कॉपी कर रहा हूँ और उसका नेम दे देता हूँ 3, तो मुझे क्लियरली रिमेंबर है, ओके। नाउ अब ये 3 प्रॉपर्टी को करते हैं लिंक डिस्प्ले टू द कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये 3 स्पेसिफिकली इसके लिए ही बना है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही बना है, बराबर। तो उसमें मुझे क्या करना है, तो उसमें जो ये बॉस है वो सिर्फ ट्रांसफर करना है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है, बराबर। ओके, चलो तो फिर से मैं डिफ़ॉल्ट में आ जाता हूँ, ओके। 3 पे देखो निकल गया 1, 3, ओके। चलो डिफ़ॉल्ट, हाँ डिफ़ॉल्ट में वो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मुझे डिफ़ॉल्ट पे कोई भी चेंजेस करना चाहता हूँ तो चेंजेस कर सकता हूँ। लाइक मुझे डिफ़ॉल्ट में ये एक्सट्रूड नहीं चाहिए, इसमें चाहिए यस, और ट्रांसपेरेंट भी चाहिए इसमें, हाँ इसमें मुझे वो फीचर चाहिए, ये फीचर मुझे चाहिए, ओके। देखो अभी इसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया है, इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं किया तो यह हमें सॉलिड दिखा रहा है, बराबर। इसमें आ गया लेकिन ट्रांसपेरेंट आ गया। सो हेल्प ऑफ डिस्प्ले स्टेट, तो इस बार मैंने डिस्प्ले स्टेट को लिंक कर दिया है इसमें,
तो ये है फीचर्स बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसको फीचर्स बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जिस टाइप से आपका यूज़ है उस टाइप से आपको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, बराबर। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो सीखने वाले हैं वो कॉन्फ़िगरेशन ही है लेकिन डायमेंशन बेस्ड है। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक टॉप प्लेन ले लिया और एक मैं साफ क्रिएट कर रहा हूँ 35 और उसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने 10। यहाँ से इसको कर रहा हूँ मैं 25 और उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं 25 को 25 50, करेक्ट। चलो, और यहाँ एक और 20 का और उसको करता हूँ मैं 100। ओके, तो सारे डायमेंशन से मैंने एक ऐसा साफ्ट क्रिएट जनरेट कर दिया है। लेकिन अब मुझे डायमेंशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मुझे पहले डायमेंशन तो अपीयर स्क्रीन पे होना चाहिए तो ही मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए राइट क्लिक, डिस्प्ले, राइट क्लिक, शो फीचर डायमेंशन। तो सारे डायमेंशन मुझे यहाँ स्क्रीन पे आ गए, बराबर। तो अभी किस किस के मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो भी जिसका भी करना है उसका डायमेंशन पहले आप अपीयर होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके वो सारे डायमेंशन को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट। मैंने 3 डायमेंशन को सिलेक्ट किए हैं। राइट क्लिक करके उसको करना है कॉन्फ़िगरेशन डायमेंशन। तो मुझे यहाँ तीनों डायमेंशन अपीयर हो गए। ओके, तो उसमें मुझे यहाँ लिखना है कॉन्फ़िगरेशन का नेम, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये है मेरे डायमेंशन के नेम और ये है डायमेंशन बॉस एक्सट्रूड 1, 2 और 3। तो 1 में अगर मैं 50 रखा हूँ तो यहाँ मुझे चाहिए 40, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए 30 और 20, करेक्ट। नाउ इसमें जो ये 10 है तो 10 को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ 12, 15 और 18, करेक्ट। अब ये सारे 100 है तो 100 में यहाँ से होगा 90, यहाँ होगा 75 और यहाँ हो जाएगा 50। ओके, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड डायमेंशन जनरेट कर लिया है। अप्लाई, ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी यहाँ, देखो, करेक्ट। तो इसको पहले तो मैं डिस्प्ले स्टेट को हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो गया। अब अगर मैं इसको 1 पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो चेंज हो गया उसका डायमेंशन 2 और 3, देखो, बराबर। तो इसको मैं आपको क्लियरली दिखने के लिए डायमेंशन फिर से ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हमने डायमेंशन वहाँ दिए थे वैसे वैसे डायमेंशन चेंज हो गया। देखा, तो ये है डायमेंशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फीचर। पहला हमने करा था फीचर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस टाइप का आपका वर्क है उस टाइप से आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, बराबर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल टूल इन कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग, बराबर। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।